हेलो माय सीएसडी फैमिली। मेरा नाम मान भट्ट है और स्वागत करता हूं आपका सीएसडी चैनल में। फ्रेंड, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वीलुकअप का किस तरीके से यूज होता है, और आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके का हमारे पास डेटा होगा कि हम लोग एचलुकअप का यूज करेंगे। ओके, देखिए वीलुकअप में क्या था कि जब हमारे पास वर्टिकल डेटा होता है, वर्टिकल मीन्स इस तरीके का जब हमारे पास डेटा होगा तो हम लोग वीलुकअप का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी पर्टिकुलर चीज का अगर डिटेल पता करना है तो हम क्या करेंगे, वीलुकअप यूज करेंगे। बट अगर हमारे पास में हॉरिजेंटल वाइज डेटा होगा, ये हॉरिजेंटल है या लैंडस्केप वाइज कह सकते हैं, कि अगर हमारे पास इस तरीके का डेटा बना हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एचलुकअप यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एचलुकअप का फॉर्मूला यूज होता है। देखिए हमें कहाँ पे निकालना है, कस्टमर नेम पे निकालना है कि कस्टमर, किसी भी कस्टमर की आईडी डालें तो उसका सारे का सारा डिटेल हमारे पास में आ जाए। ठीक है, तो कस्टमर नेम में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एच लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू कहाँ पर डिटेल, कस्टमर आईडी कहाँ पर डालेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही डिटेल हमने देखना है। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, क्योंकि सबके लिए ये क्या है, सेम है। ओके, कॉमा करके फिर टेबल एरे पूछता है। टेबल एरे में जहां से वो डिटेल आएगा वो हमारा कौन सा एरिया है, ये है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे। रो इंडेक्स नंबर, तो ये पूछ रहा है कि आपका जो कस्टमर नेम है वो टेबल के अंदर कौन से रो इंडेक्स नंबर में है। तो पहला रो हमारा ये है, सेकेंड रो ये है। ठीक है, अगर मैनुअल लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब में जाके ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट, लोकेशन, इन सब में जाके रो इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए ऑर्डर डेट के लिए रो इंडेक्स नंबर 3 हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए 4 हो जाएगा, लोकेशन के लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा हुआ देखो 2 3 4 5। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा सब में रो इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इस वाले के लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रो इंडेक्स नंबर लिया, देन कॉमा करके फिर ट्रू और फॉल्स में से सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फॉल्स चाहिए, क्योंकि हम जिस कस्टमर का भी आईडी डालें उसका एग्जैक्ट डेटा आना चाहिए। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट में नहीं चाहिए, हमें उसी का चाहिए जिसकी कस्टमर आईडी डालें। तो हमें यहाँ क्या ले लेंगे, फॉल्स ले लेंगे, देन इंटर कर देंगे। ओके, इसके बाद इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे नीचे तक। अब हमें किसी भी कस्टमर का अगर डिटेल देखना है तो हम उसका यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखेंगे और उसका डिटेल आ जाएगा। देखिए, बस ये डेट को हम क्या करना है, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देना है। अब जिस भी कस्टमर का अगर मान लो इसका देखना है तो इसका क्या है, कस्टमर आईडी 11 है। ठीक है, तो हमने कस्टमर आईडी डाला, इसका सारे का सारा डिटेल आ गया। ओके, तो इस तरीके से एच लुकअप का यूज करेंगे जब हमारे पास लैंडस्केप वाइज या हॉरिजेंटल वाइज डेटा होगा तो एच लुकअप का यूज होगा, अगर वर्टिकल होगा तो वी लुकअप का यूज होगा। ओके, चलिए देन उसके बाद में फ्रेंड 2-3 फॉर्मूले और हैं छोटे छोटे, एक बार उनको देख लेते हैं। देखिए सपोज के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे कुछ कस्टमर्स के नेम लिखे हुए हैं ये। ठीक है, इन कस्टमर्स के नेम को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस पे, अपर केस में, कैपिटल लेटर पे सबको। इन सबका नेम यहाँ पे किस पे आ जाना चाहिए, कैपिटल लेटर पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू अपर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अपर लगाने के बाद ये क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट पूछ रहा है, तो टेक्स्ट में हम ले लेंगे ये एम्प्लॉय। ठीक, देन उसके बाद इंटर कर देंगे। देखिए अब इसका जो नेम है पूरा का पूरा किस पे आ गया है, कैपिटल में आ गया है। ओके, देन उसके बाद अगर सपोज मान लो आपको कैपिटल में नहीं लिखना हो, उसका नेम हमें लिखना है प्रॉपर सारे का सारा स्मॉल में। देखिए यहाँ पे सबका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों का। हमें इनको भी क्या करना है, स्मॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला इक्वल टू लोअर। ठीक है, लोअर फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे ये, देन ओके कर दो। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा किसमें आ गया, स्मॉल में आ गया है। ओके, अगर आपको स्मॉल वाले को
क्या करना है, फर्स्ट नेम इनका क्या रहे, जैसे यहाँ पे है इस तरीके से आ जाए। मान लेते हैं कि इस सारा का सारा लोअर में है, उसको हमने क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से सेट करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीका हमारा यही होता है कि पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी का स्मॉल होता है। तो यहाँ पे फिर हम इस केस में क्या करेंगे, इक्वल टू प्रॉपर का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सेलेक्ट करेंगे, देन टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट लेने के बाद ओके कर देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक प्रॉपर लेटर पे नेम कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो, 3 फॉर्मूले हैं जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चाहे अगर आपको कैपिटल में करना है तो आप अपर लगाएंगे, अगर स्मॉल में करना है तो लोअर लगाएंगे। पहला हर कैरेक्टर का वर्ड का पहला क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए लेटर। इसके लिए अगर आपको कन्वर्ट करना है तो प्रॉपर लगाएंगे। ओके, चलिए देन उसके बाद में आता है कि किस तरीके से हम डेटा को कॉपी टू पेस्ट करते हैं या कट टू पेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि जब हम किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद उस डेटा को जब कहीं पर भी क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वो जिस तरीके के फॉर्मेट में वहाँ पे होगा उसी फॉर्मेट में वो दूसरी जगह जाता है। ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पेस्ट कर दिया तो इसी फॉर्मेट में आया। देखिए यहाँ पे बॉर्डर था तो यहाँ पर भी बॉर्डर आया। अगर यहाँ पे बोल्ड होता, फॉर्मेटिंग में हाईलाइट होता, फॉन्ट का कलर चेंज होता, तो यहाँ पर भी सारी की सारी सिचुएशन आती पेस्ट करते समय। ठीक है, वो क्यों आती है, जब हम पेस्ट करते हैं तो नॉर्मली हमारा जो पेस्ट होता है वो विद ऑल फॉर्मेट के साथ पेस्ट होता है दूसरे लोकेशन पे जहाँ हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, बट हमें सपोज के लिए मान लो कि सब कुछ पेस्ट नहीं करना है, हमें इसमें से सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है या ओनली वैल्यू पेस्ट करनी है या ओनली टेक्स्ट पेस्ट करना है। ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। ओके, तो किस तरीके से पेस्ट स्पेशल यूज होगा, देखिए सपोज के लिए हम क्या करते हैं, इस पे कुछ फॉर्मेटिंग भी ले लेते हैं। ठीक है, इस पे हमने ये फॉर्मेटिंग कर दी है। ठीक, अब हम अगर कहीं पर भी इसको पेस्ट करते हैं, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, तो जब नॉर्मल पेस्ट करूंगा तो सब कुछ पेस्ट होगा, जो भी उसके अंदर है, जो भी हमने कॉपी किया है उसमें एक एक चीज पेस्ट होगी दूसरे लोकेशन पे। ठीक है, बट हमें सब कुछ पेस्ट नहीं करना है। सपोज के लिए हमें इसका सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है। ठीक है ना, इसका क्या करना है, ओनली फॉर्मेट पेस्ट करना है इस वाले पे। तो हमारा ये कॉपी तो है ही, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पेस्ट स्पेशल आता है पेस्ट में। अब पेस्ट स्पेशल पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है, ऑल रहता है। तो ऑल मतलब सब कुछ पेस्ट होगा। ठीक है, क्या क्या पेस्ट होगा, फॉर्मूलाज होंगे, वैल्यू होगी, फॉर्मेट होगा, कमेंट्स होंगे, वैलिडेशन होगा, ऑल यूजिंग सोर्स थीम होगा, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स होगा, कॉलम विड्थ होगा, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट होगा, ये सारी की सारी चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन में भी कुछ चीजें दी हुई है। ब्लैंक स्किप करना है तो ब्लैंक स्किप भी हो सकता है, ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ चीजों को देख लेते हैं जो मेन मेन है इसमें से। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लो हमें ओनली फॉर्मेट पेस्ट करना है, सब कुछ नहीं चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, तो हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए सिर्फ ओनली ओनली क्या किया, ये फॉर्मेट किया हुआ है। ठीक है, ओके, देन उसके बाद सपोज के लिए मान लो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, देन उसके बाद कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके हमने इसको कंट्रोल ऑल्ट वी किया, ये भी पेस्ट स्पेशल का शॉर्ट की है। देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मान लेते हैं अभी हमारे टेक्स्ट में है तो वैल्यूज तो आएंगी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज के लिए इसमें से ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, इस बॉर्डर को छोड़कर सब कुछ चाहिए। तो हमारा यहाँ पे बॉर्डर है ऑलरेडी, इस पे बॉर्डर दिया हुआ है तो बॉर्डर नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। देखिए ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर करके ओके करेंगे तो देखिए बॉर्डर नहीं आया, यहाँ पे बॉर्डर को छोड़कर सब कुछ आया। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम मान लीजिए कोई वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 3 4। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा 4 5 6। ठीक, यहाँ पे इसको हमने टोटल कर दिया, इतना प्लस देन इसको ओके कर दिया। ठीक है,
अब इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जब हम यहाँ इसको डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी जो हमारे ऊपर है। ये देखिए गलत हो गया क्योंकि फॉर्मूला था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको जोड़ा होगा तो ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इसलिए क्या आ गया, वैल्यू का एरर आ गया। ठीक है, वैल्यू ही नहीं है, ये एरर ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ओके, बट हमें क्या करना है, ओनली इसकी वैल्यू लेके जानी है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू लेके जानी है, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में क्लिक कर देंगे। ओके, देखिए वैल्यू में क्लिक हो गया। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसी तरीके से हमें इसका फॉर्मूला चाहिए होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी तो हमारे ये है ही, हम यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल ऑल्ट वी कर देंगे और फॉर्मूला में क्लिक कर देंगे, देन ओके कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ से आपको जो भी चाहिए होगा, ठीक है ना, फॉर्मेट एंड नंबर, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट चाहिए तो ये जाएगा, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट चाहिए तो ये चला जाएगा। आपको ऐड करना है एक के ऊपर दूसरी वैल्यू तो ये ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है दो वैल्यू को आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उनको आपस में डिवाइड करना है तो डिवाइड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, या ट्रांसपोज करना है, देखिए ट्रांसपोज बता देता हूँ आपको, ट्रांसपोज किस तरीके से होता है। जैसे ये डेटा है हमारा, ठीक है, इस डेटा को मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये हमारा वर्टिकल डेटा है, इस डेटा को मुझे क्या करना है, नीचे हॉरिजॉन्टल बनाना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हम ट्रांसपोज से कर सकते हैं, तो हमने कंट्रोल ऑल्ट वी किया, देन उसके बाद ट्रांसपोज पे क्लिक किया और देन ये देखिए ये हमारा डेटा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल वाइज बन गया है। ओके, तो इस तरीके से हम पेस्ट स्पेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ओके, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।